गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ये चैप्टर का नाम है जो आपका 9th नंबर का चैप्टर है टेक्स्ट बुक में। अभी ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले सभी क्लासेस में या आप इसके पहले भी क्लासेस में जो आपने एक्सप्रेशंस देखे हैं, लेकिन जो 8th क्लास में जब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बारे में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो ये हमें बहुत आगे तक जो है काम में आएगा और हमारे बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ऐसा देखा गया है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो मिस्टेक्स जो करते हैं, ज्यादातर इसी चैप्टर में जो है बहुत सारे बच्चों की जो मिस्टेक्स है वो हो जाती है। उसका कारण क्या है? सॉरी, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है। हम कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो मन लगा के करनी है। जैसे कि अगर हमें यहाँ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है तो हमारा कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए। और दूसरी बात, हमें वो सब हमारा नॉलेज रिकॉल भी करना है कि एडिशन करते समय, सब्ट्रैक्शन करते समय, मल्टीप्लिकेशन करते समय, डिवीजन करते समय क्या करना है। अब चाहे वो इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर्स हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, हमें करना 4 ही ऑपरेशन। हम क्या करेंगे? एडिशंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे। और रूल तो चेंज होने वाले नहीं है। जो रूल्स आपने इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए देखे हैं, वही रूल्स को हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में देखना है। लेकिन अभी यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड हमें यहाँ मिला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है इस शब्द का मीनिंग? किसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? किसे कहते हैं? जैसे कि मैं कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, x² + 5x + 7 या xy + z, x² + 2xy + y² ab - 2bc + 3ac. So all these are algebraic expressions. ये सभी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ये सभी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस प्रकार फॉर्म हुए, तो सबसे जो शब्द हमारे सामने आता है वो है टर्म। फिर टर्म क्या है ये हमें देखना है। टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स का एक प्रोडक्ट होता है। जैसे कि एक है x और एक है 2, दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? 2x। तो यहाँ ये बन गई टर्म। यहाँ 2 और x ने क्या है? फैक्टर्स है। और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिल जाती है? टर्म मिल जाती है। तो टर्म में 2 बातें हैं। ये है वेरिएबल, यहाँ x जो है वो वेरिएबल है और यहाँ 2 जो है वो क्या है? कोएफिशिएंट है। 2 क्या है? कोएफिशिएंट है और x क्या है? वेरिएबल है। Why x is called variable? Because it is unknown, अज्ञात है, पता नहीं है x के बारे में। x की कीमत कुछ भी हो सकती है। It varies, x की कीमत वैरी हो सकती है। x की कीमत वैरी हो सकती है। We don't know what is the value of x. It is unknown. That's why this letter x is called variable. But 2 is fixed. 2 जो है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, द वैल्यू ऑफ 2 इज 2, तो ये तो फिक्स है। इसीलिए ये 2 और ये जो है x के साथ मल्टीप्लाई के लिए है। 2x के बीच में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये 2 into x है। इसका मतलब 2 into x है। तो यहाँ जो 2 है वो x के साथ है, मल्टीप्लाई के लिए है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? कोएफिशिएंट, सहगुणक जिसको बोलते हैं। एक कोएफिशिएंट है, ये x के साथ
मल्टीप्लाई के लिए है, इसलिए इसे कोएफिशिएंट कहते हैं। और x के बारे में हमें पता नहीं है, x अज्ञात है, नॉट नोन, अननोन है, इसीलिए वैरीज, वो चेंज होते रहेगा, इसलिए इसको वेरिएबल कहा गया है। तो ये है टर्म। जब ऐसी टर्म्स जब एक दूसरे को हम प्लस और माइनस से कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब अलजेब्रा किसे कहते हैं हम लोग? जहां हम लेटर्स और नंबर्स दोनों को साथ लेके पढ़ाई करते हैं, दैट इज अलजेब्रा। तो यहाँ उसी से टर्म से, जहां लेटर्स भी है नंबर्स भी है, तो इनसे जो फॉर्म होता है, जब ऐसी टर्म्स को हम एक दूसरे को प्लस और माइनस से कनेक्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि ये टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। इन टर्म को हमने एक दूसरे को प्लस और माइनस को प्लस से कनेक्ट कर लिया, इसलिए ये क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये दोनों टर्म मिला के क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ तीन टर्म का एडिशन किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ ab माइनस 2bc प्लस 3ac हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर ऐड किया, तो ये जो तीन टर्म्स है एक दूसरे को कनेक्ट की हमने, माइनस और प्लस, या प्लस और माइनस से, या प्लस से या माइनस से। तो ऐसे सभी जो यहाँ फॉर्म हो रहे एक्सप्रेशंस, इनको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आपको बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में समझ में आया होगा। तो ये सभी टर्म्स है। टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है? वो कोई भी रैशनल नंबर हम कहेंगे, रियल नंबर भी कह सकते हैं, रियल नंबर हो सकता है, जो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे कि हमने लिखा 1/2y माइनस 7x 5/11p, इस प्रकार लिखा, या √2x²। तो यहाँ जो है y का कोएफिशिएंट 1/2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -7 है, यहाँ p का कोएफिशिएंट 5/11 है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट √2 है। तो ये कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 अगर होता है तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 0 ही बन जाएगा पूरी कंप्लीट टर्म। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं 0x, तो ये तो इक्वल टू 0 ही है ना, फिर 0 कोएफिशिएंट अगर नहीं होगा, अगर होगा तो फिर वो 0 ही बनेगा। इसलिए 0 छोड़ के कोई भी रियल नंबर जो है कोएफिशिएंट हो सकता है, ये एक बात है। फिर जब हम ऐसे टर्म्स को एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 5 भी क्या है? 5 इज आल्सो ए टर्म, 5 इज आल्सो ए टर्म, इट इज कांस्टेंट टर्म, क्योंकि अब हमने यहाँ क्या है? यहाँ वेरिएबल हमें नहीं हमने लिखा है, सिर्फ 5 लिखा है। 5 मींस 5, इट इज कांस्टेंट, हम 5 को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे टर्म्स को जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है, ऐसे टर्म्स को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो ऑल दीज आर टर्म्स एंड व्हेन सच टर्म्स आर कनेक्टेड ईच अदर बाय प्लस और माइनस साइन, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म। और उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जो हमने यहाँ एग्जांपल्स लिखे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, हमें किस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखने हैं? हमें मोनोमियल, जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ मोनोमियल। मोनोमियल में जिसमें एक ही टर्म है, जैसे 2x माइनस 1/2p √3 x² 1/5xy 7p³। अब ये सब, अब ये जो है एक ही टर्म है, वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं। एक टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई के लिए 7 × p × q। वेरिएबल 2 है लेकिन टर्म एक ही है, क्योंकि टर्म अलग अलग कब होगी? जब वो प्लस या माइनस से दूसरे को कनेक्ट होगी। तो एक पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म ऐसे करेंगे, जैसे कि इस प्रकार है 3x + 2y - 5zx, इस प्रकार। तो ये तीनों टर्म अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इस प्रकार लिखता हूं -5xyz, अब यहाँ वेरिएबल 3 है लेकिन ये एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ एक ही
तो एक टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, तो ये एक ही टर्म, ये क्या है, एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल, मोनो मीन्स सिंगल, तो यहाँ ये जहां एक ही टर्म होती है उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल, क्या कहेंगे, मोनोमियल। फिर सेकंड क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब बाइ मीन्स टू, तो बाइनोमियल में जहां दो टर्म्स है, 2x minus 3y a plus b 5x plus 7 3x square minus 16, so all these are the binomials, ये सभी क्या है, binomials है, क्योंकि यहाँ दो ही टर्म है, 2x and minus 3y, a and b, 5x and 7, 3x square and minus 16, so all these expressions, अभी algebraic expressions है, all these algebraic expressions contain two terms only, इनमें दो ही टर्म्स है, इसलिए ये सभी इसके एग्जांपल्स है, बाइनोमियल्स है, so all these expressions are called binomials, इन सभी एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स कहेंगे, ये सभी क्या है, बाइनोमियल्स। फिर हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइ मींस थ्री, सो ट्राइनोमियल जैसे कि 2a minus 3b plus 5c, 3x square minus x plus 11, xy plus yz minus zx, 3 by 2x minus 1 by 3y plus 5 by 7z। so अभी ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, अभी में कितनी टर्म है, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सो प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म है, थ्री टर्म्स है, और इसीलिए ये सभी किसके एग्जांपल्स है, ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स है। फिर सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितनी टर्म्स हो सकती है, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितनी टर्म्स हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, तो हम कहेंगे कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स n टर्म्स, कितनी टर्म्स हो सकती है, n टर्म्स हो सकती है, n मींस कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई नंबर है नहीं, सो इनफाइनाइट किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर जब हम ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट को क्या नंबर है, कोई नंबर ही नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितनी टर्म्स हो सकती है, तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में n टर्म्स हो सकती है, कितनी टर्म्स हो सकती है, n टर्म्स, n कोई भी नंबर हो सकता है, n क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। फिर हम क्या इसको अलग अलग नाम देते रहेंगे क्या, एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, अगर हम इन सभी को इस प्रकार नाम देते रहेंगे तो फिर 4 5 6 सभी को अलग अलग नाम देने पड़ेंगे, और इसीलिए ये सभी एग्जांपल्स को, ये सभी एक्सप्रेशंस, ये सभी एक्सप्रेशंस है, ऑल दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, चाहे एक टर्म रहे, दो टर्म रहे, तीन टर्म रहे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, कितनी भी टर्म्स इसमें रहे, हम इन सभी को एक कॉमन नाम देंगे और उसे क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल्स, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स। हियर पॉली मींस मेनी, पॉली मींस मेनी मतलब मियल्स मीन टर्म्स, मियल्स मीन टर्म्स मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स मेनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स है, एक टर्म है, दो टर्म रहेगी या तीन टर्म रहेगी, 4 टर्म रहेगी, 5 टर्म रहेगी, 6 टर्म रहेगी, उन सभी को हम एक ही कॉमन नाम देंगे, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स है, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। फिर अभी इनको सेपरेट ऐसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल्स जब हम कहते हैं तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन आता है, वो रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि जो वेरिएबल है, कोएफिशिएंट तो कोई भी नॉन जीरो नंबर रहेगा,
जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रहेगा। कोएफिशिएंट के लिए लिखने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ वो जीरो नहीं चाहिए। लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर जो है इट शुड बी अ होल नंबर, वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, वेरिएबल का पावर जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता 3x टू द पावर -2, 3x टू द पावर 1/2, मतलब जो वेरिएबल का पावर है ये नहीं हो सकता। मतलब यहाँ जितने भी वेरिएबल आते हैं, एक वेरिएबल आता है, दो आते हैं, दो से ज्यादा आते हैं, लेकिन उनका पावर होल नंबर होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या नाम देंगे? पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल्स। तो हम इस चैप्टर में ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्या है? पॉलिनोमियल्स है। In this chapter we have to study such algebraic expressions which are called polynomials. हम उसी अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल्स है उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपके इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? हमें एडिशंस देखनी है दो पॉलिनोमियल की, हमें सबट्रैक्शन देखनी है, फिर मल्टीप्लिकेशंस देखने हैं। लेकिन ये सब करने से पहले हमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, फिर उसके साथ ही कोएफिशिएंट्स कैसे पहचानने हैं, वो सब बातें जो है